अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री के, जिसमें हम देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री है क्या और इसमें कौन कौन से बायोकेमिस्ट्री में प्रोसेस होते हैं, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं बायोकेमिस्ट्री को। तो बायोकेमिस्ट्री है स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट एंड केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मींस के जैसे कि वर्ड बायो लग गया तो जाहिर है ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस और केमिकल कंपोनेंट मींस के एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं और या जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं, जब हम उसको स्टडी करेंगे तो वो ब्रांच क्या कहलाएगी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम देखें तो कितने प्रोसेस हो रहे हैं। रेस्पिरेशन हो रही है कि हम सांस ले रहे हैं, हम सांस मतलब सांस इनहेल भी करते हैं, एक्सहेल भी करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या करते हैं, मतलब प्लांट के अंदर देखें तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, डाइजेशन हो रही है, ठीक है। प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, ठीक है। और इस तरह से रेस्पिरेशन में प्लांट के अंदर और एनिमल्स के अंदर डाइजेशन और जितने भी प्रोसेस हैं उसमें क्या है, कुछ केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं ना, केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं। और वो प्रोसेस क्या कहलाते हैं, केमिकली। हम उसे क्या केमिकली डिफाइन करते हैं कि ये इस प्रोसेस में ये शुगर बन रही है, इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, इस तरह से इस प्रोसेस में एटीपी है। वो क्या है, वो सारे के सारे केमिकली स्टडी करते हैं उसे। वो प्रोसेस क्या कहलाते हैं, केमिकल प्रोसेस। तो बायोकेमिस्ट्री में कौन से प्रोसेस आ गए, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और जितने भी अदर्स प्रोसेस हैं उनकी जब हम स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कहलाएगी बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये कब स्टडी होती है, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की इनॉटमी को, उसकी फिजियोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। मींस के कुछ उनके अंदर ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि ऑर्गेनिक नेचर होते हैं और कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन कलेक्टिव फॉर्म में हो, बोथ प्रेजेंट हो, ठीक है। और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बोथ प्रेजेंट ना हो। अब ऑर्गेनिक में देखें तो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि फोटोसिंथेसिस में बनते हैं और एनिमल्स के अंदर भी, हम ह्यूमंस के अंदर भी है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन होगी, लिपिड होगी, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये तमाम क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है, ठीक है। इनकी भी स्टडी को हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री। और दूसरे कौन से हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या है, वाटर है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, एसिड्स हैं, ठीक है, और बेसिस जो हमारी बॉडी में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ये भी किसमें आ जाते हैं, बायोकेमिस्ट्री की स्टडी में, ठीक है। अब अगर हम वैसे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखेंगे टेबल को कि केमिकल कंपोनेंट है कि बैक्टीरियल सेल, दो सेल का कंपैरिजन करते हैं हम कि मैमेलियन सेल में, मैमल के सेल में कितने पाए जाते हैं ये कंपोनेंट और बैक्टीरियल के सेल में कितने होते हैं, ठीक है। अगर हम वाटर में, बैक्टीरियल सेल में देखें तो वाटर टोटल अमाउंट, टोटल सेल के अमाउंट का 70% क्या है, वाटर है। और ऐसे ही मैमल्स के अंदर 70% वाटर है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसे तैयार करना है कि फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज आ सकता है कि प्लांट्स के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर या मैमल्स के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर कितने परसेंट वाटर है या कितने परसेंट प्रोटीन है, इस तरह से। और वाटर कितना है, 70% बैक्टीरियल सेल में है, 70% मैमल्स में है, ठीक है। और प्रोटीन कितनी है, 15% बैक्टीरिया में है, 18% कितनी है, मैमल्स के अंदर। और कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं स्टूडेंट, कि 3% कार्बोहाइड्रेट, सेल का 3%, टोटल वॉल्यूम का 3% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है बैक्टीरियल सेल में। और मैमल के अंदर भी 3% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इस तरह से लिपिड्स को अगर हम देखें तो 2% लिपिड्स हैं और 3% क्या है,
इसमें 2% लिपिड्स क्या है बैक्टीरिया के अंदर, और मैमल्स के अंदर कितने हैं 3% लिपिड टोटल वॉल्यूम का। और इस तरह से डीएनए को अगर हम देखें तो टोटल वॉल्यूम का 1% प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, और मैमल के अंदर कितने हैं 0.25% बैक्टीरिया के मैमल्स के अंदर होता है डीएनए, ठीक है। और आरएनए कितना है, आरएनए है 6%। मीन्स के बैक्टीरिया के अंदर 6% टोटल वॉल्यूम जो सेल का है वो आरएनए प्रेजेंट है, और मैमल्स के अंदर कितना है 1.1% जो है वो आरएनए प्रेजेंट है, आरएनए कम प्रेजेंट है मैमल्स के अंदर। और इस तरह से अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि इंजाइम हो गए, हार्मोन्स हो गए, ठीक है, वो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो कितने प्रेजेंट, इंजाइम हार्मोन भी जाहिर है सेल को परफॉर्म करने के लिए इंजाइम भी चाहिए, हार्मोन भी चाहिए उसको प्रॉपर फंक्शन के लिए, तो वो कितने हैं बैक्टीरिया के अंदर 2% है बैक्टीरियल सेल के अंदर, और मैमेलियन सेल के अंदर कितने हैं 2%। और इस तरह से इनऑर्गेनिक आयन जो है, इनऑर्गेनिक आयन पोटाशियम, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम या अदर इनऑर्गेनिक आयंस हैं जो इनऑर्गेनिक, ठीक है, वो कितने हैं 1% ही बैक्टीरिया में है, 1% ही मैमेलियन में है, ठीक है। और ये तमाम केमिकल कंपाउंड या केमिकल कंपोनेंट किस तरह से बनते हैं, डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, ऐसे ही है, कोई फोटोसिंथेसिस से बनता है, कोई रेस्पिरेशन से, कोई डाइजेशन से, ठीक है, और फिर और डिफरेंट तरह के जो बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे छोटी बॉडी है या चाहे बड़ी है, तो उसमें क्या बनते हैं ये केमिकल कंपाउंड। और वाटर जो है वो वैसे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ह्यूमंस भी वाटर लेते हैं और प्लांट्स के अंदर भी और डिफरेंट बैक्टीरिया वगैरह में भी वाटर बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है। अब जितने अगर हम देखें जो केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, मतलब वो एक कंटिन्यूअसली हो रहे होते हैं, केमिकल प्रोसेस कंटिन्यूअसली हो रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं सीजलेस केमिकल प्रोसेस। सीजलेस मींस कि अगर कोई भी केमिकल प्रोसेस रुक जाएगा तो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मर जाएगा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म में प्रॉपर फंक्शन नहीं होंगे, ठीक है। तो वो जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है, केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो क्या बनाते हैं केमिकल कंपाउंड, और वो जब बनाते केमिकल क्या बनाते हैं केमिकल कंपोनेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मींस कि मेटाबॉलिज्म ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट तरह के केमिकल प्रोसेस से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट तरह के केमिकल कंपाउंड बनते हैं, ये केमिकल कंपोनेंट ये जो हमने पढ़े हैं जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के जरिए बन रहे होते हैं, उन प्रोसेस को क्या कहते हैं क्या मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के फर्दर आगे दो प्रोसेस हैं, एक है एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म ये है कि कुछ सिंपल मींस कि अगर ये प्रोटीन, वाटर, कार्बोहाइड्रेट या फिर अगर हम लगा लें कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम मिलके क्या बना रहे हैं, सिंपल कंपोनेंट मिलके क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस मिलके, फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है, फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट कैसे बन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस में बनते हैं, तो वो कैसे बनते हैं मींस के वाटर उसमें होता है, ऑक्सीजन मिलके और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलके, तो वो क्या बनते हैं कार्बन, मींस के सिंपल जिसमें कंपोनेंट मिलके एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं एनाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म के प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है, एनर्जी कहां से आती है, सन से आती है, ठीक है, और एनर्जी क्या होती है यूज होती है, एनर्जी यूज हो रही होती है एनाबॉलिज्म के प्रोसेस में, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट बन गए हैं, ठीक है, एनाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट कैसे बने हैं, सिंपल कंपोनेंट मिलकर या कलेक्ट होके क्या बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। और कैटाबॉलिज्म क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट बन गए हैं ना, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट बन गए हैं, वो क्या होते हैं ब्रेक डाउन होके ब्रेकडाउन क्या होते सिंपल कंपोनेंट में कन्वर्ट होते हैं। कैटाबॉलिज्म कौन सा प्रोसेस है, दोज प्रोसेस इन विच
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल कंपोनेंट या सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये ब्रेक डाउन होके सिंपल किसमें हो जाते हैं, केमिकल कंपोनेंट में चेंज हो जाते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या बना था, कार्बोहाइड्रेट, शुगर। ठीक है, अब वो शुगर जब बॉडी यूज करती है तो वो ब्रेक डाउन होती है शुगर की। ठीक है, वो डिफरेंट फंक्शन में इन्वॉल्व हो जाती है शुगर बॉडी के अंदर। तो फिर क्या होता है, एटीपी क्या होती है या एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती रहती है, रिलीज होती रहती है। ठीक है, अब यहां पे एनर्जी एनाबॉलिज्म में यूज हुई थी, कैटाबॉलिज्म में क्या हुई है, जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटा है तो सिंपल मॉलिक्यूल बना है, वहां पे क्या है, एनर्जी रिलीज हुई है। तो इसी तरह से ये सारे बायोकेमिस्ट्री के रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, जो कि हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, जो कि इंटरकन्वर्टेबल है। मींस के एक जगह पे एटीपी या एनर्जी यूज हो रही है। ठीक है, वही एटीपी इधर दोबारा इधर लग जाती है। ठीक है, मींस के चेंज होके इंटरकन्वर्टेबल है। एटीपी एक जगह पे यूज हो रही है, दूसरी जगह पे रिलीज हो रही है। ये प्रोसेस क्या कहलाते हैं, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, जो मिलके बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रही होते हैं, डिफरेंट तरह के मेटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं, जिससे एक बॉडी में डिफरेंट तरह के फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, ये जो जैसे हमने देखा कि ये मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये क्या है, ये प्रोसेस है जो कि इसमें स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो फिर समझ लग गई आपके स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट, ये तमाम जो इन रिएक्शन में केमिकल कंपोनेंट बनते हैं उनकी स्टडी, और केमिकल प्रोसेस जो हो रहे होते हैं, मतलब डाइजेशन है और रेस्पिरेशन है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस है, इस तरह के जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म किन रिएक्शन के ऊपर बेस करता है, मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट तरह के केमिकल प्रोसेस के जरिए से डिफरेंट तरह के कंपोनेंट का बनना, और एनाबॉलिज्म के सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का बनना, और कैटाबॉलिज्म क्या है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स का बनना। ठीक है, एनाबॉलिज्म में क्या है, एनर्जी यूज होती है, कैटाबॉलिज्म में क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। इस तरह से ये डिफरेंट प्रोसेस हैं जिस पे एक बॉडी डिपेंड करती है। ठीक है, ये आज का लेक्चर उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने डिफरेंट तरह के कंपोनेंट पढ़े और डिफरेंट तरह के प्रोसेस पढ़े। ठीक है, शुक्रिया।